जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आज 17-18 दिन हो गए मैं कोई भी सत्संग शेयर नहीं कर रही हूँ। चाहे कोई भी रीज़न हो, कोई भी चीज़ें हो, मुझे पता है मेरे अंदर आज बहुत ज़्यादा वीकनेस है और इतना आलसपन है और नेगेटिविटी है। क्या है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं अमृत वेला कर पा रही हूँ। काफ़ी लंबा समय हो गया और किस कारणवश ये चीज़ें हो रही है मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, लेकिन किसी भी कारणवश हो रहा है लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। इसके लिए गुरुपा मैं माफ़ी चाहूँगी, सभी देवी देवताओं से माफ़ी चाह रही हूँ कि मैं कारण कोई भी हो, लेकिन अगर हमारी माइंडसेट स्ट्रांग ना हो, नेगेटिविटी तो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे लड़ना, उसको साइड करना वो हमारा ही काम है। और जब तक इन चीज़ों से हम नहीं लड़ेंगे तब तक कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट होंगे कि हमें उस रास्ते पर जाने के लिए रोकेंगे जिस रास्ते पर आज गुरु जी हमें ले जाना चाह रहे हैं, और हमें उन कर्मों को करने के लिए रोकेंगे जिन कर्मों को करके हमारे जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी परेशानी है वो दूर हो। तो चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं और मैं कर नहीं पा रही हूँ संगत जी। और गुरुपा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ कि पता नहीं क्या कारण हो रहा। गुरुपा मैं हर दिन आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ, और मैं बहुत अंदर से दुखी भी हो रही हूँ कि गुरुपा ना मैं आपका अमृत वेला कर पा रही हूँ। इतना अच्छी तरह से मैं जो हर दिन उठती थी, इतना खुश होकर, इतनी एनर्जेटिक तरीके से जो अमृत वेला कर पा रही, तो आपका शुक्राना कर पा रही, तो आज कुछ भी नहीं हो पा रहा गुरुपा। तो कोई ना कोई कारण तो है, लेकिन मैं उस कारण को जानने के साथ साथ अपने अंदर की जो एक मतलब क्या बोलूँ, जो मेरे अंदर आलसपन बढ़ता जा रहा है, मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ गुरुपा। मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है गुरुपा। प्लीज़ 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 मेरे अंदर से जो भी ये नेगेटिविटी आ रही है, जो भी मेरे अंदर आलसपन है, कमजोरी, उसको दूर कीजिए ताकि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मेरा मन इतना उदास हो जाता है, मेरे मन में इतनी चीज़ें होने लगती है कि मैं सोचती हूँ कि मैं आखिर क्या हुआ जो इस वजह से जो मंदिर भी छूट गया, मेरा अमृत वेला छूट गया, मैं शुक्राना आज सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो कोई ना कोई कारण, छोटा मोटा कारण तो नहीं है गुरुपा, बहुत बड़ा कारण है, तभी ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में हुई है। अदरवाइज मैं इतनी आराम से उठती थी, इतना खुश होकर करती थी, आज वो सब कुछ मेरे से धीरे 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 दूर होते जा रहा गुरुपा। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ 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 मेरा हाथ पकड़कर दोबारा मुझसे ये सारी काम करवाइए। मैं इसके बिना बिल्कुल, मेरा मन खुश नहीं है और मैं इस चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ गुरुपा। आखिरी सांस तक मैं इस चीज़ को, जब एक बार आपने मुझे सत्य के रास्ते पर चलने का बताया है और मैं जब इस तरह से चलने के लिए शुरू की हूँ, तो प्लीज़ मेरे मार्ग में, जानती हूँ गुरुपा, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, मुझे कोई ना कोई नेगेटिविटी उससे दूर करने की कोशिश करेगी, लेकिन मुझे उससे दूर नहीं होना है। मुझे खुद को अंदर से इतनी स्ट्रांग बना दीजिए, माइंडसेट मेरा इतना स्ट्रांग बन जाए कि ये सारी चीज़ें मेरे को कभी भी मेरे ऊपर हावी ना हो पाए और मुझे कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए गुरुपा। संगत जी, मैं बहुत दिन से आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पा रही, मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ। अपने बच्चे को पढ़ाई लेकर मैं परेशान हूँ, तो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी मैं परेशान हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि अभी जैसे मैं पूजा करने के लिए बैठी थी तो बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई और मैं बहुत खुश हूँ। गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई कि बेटा मैं तेरे साथ ही हूँ, और गुरुपा का मैसेज भी आया था कि मैं तुझे दर्शन, ड्रीम दर्शन दूंगा और बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दूंगा। तो संगत जी, परसों मैं किसी काम से बाहर गई थी और मैं जब बाहर गई थी, गुरुपा ने मुझे इतनी बटरफ्लाई के रूप में ब्लेसिंग्स दी कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। कलरफुल, मतलब एक लाइट ग्रीन कलर जो होती है, उसके बाद येलो कलर, वाइट कलर की बहुत सारी बटरफ्लाई के गुरुपा ने मुझे दर्शन दिखाए। और ऑलवेज ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुपा और जय गुरु जी के इतनी सारे स्टिकर्स मुझे दिखाए गुरुपा। तो गुरुपा मेरे अंग संगी थे। तो संगत जी, क्या हुआ कि आज मैं जब अभी भी जैसे मैं पूजा करने के लिए बैठी हूँ, तो गुरुपा का, मैंने जैसे यूट्यूब ओपन किया तो गुरुपा का मैसेज आया था कि घबरा मत, ये सुन, असली सत्संग तुझे दिखाई नहीं दे रहा है पर गुरुजी सब देख रहे हैं, षड्यंत्र को समझ, ये सुन, आज से ये सत्संग तेरे आंखें खुली रह जाएगी। और दूसरा था कि संगत जी, ये
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इससे पहले जो सत्संग शेयर की हूँ उसमें मैं आई थिंक सारा चीज़ मैंने शेयर किया था, लेकिन मैं जब रिकॉर्ड करके जैसे हटी तो मैंने देखा कि वो सत्संग पता नहीं कब बंद हो गया था। तो मैंने जैसे इस सत्संग में बताया कि मतलब इस तरह से कोई चीज़ मेरे ऊपर हावी हो रही है कि मुझे सत्संग शेयर नहीं करने दे रही है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और जितनी बार कोशिश करी उतनी बार मेरे सत्संग रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत सारी रुकावटें और परेशानियाँ आ रही है। तो उस चीज़ को मैंने जितना उस दिन सत्संग को जो कंप्लीट किया था लेकिन नहीं हो पाया था और किसी न किसी कारण बस वो कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ। तो संगत जी, मुझको माफ़ी चाहती हूँ और ये जो मेरा नेक्स्ट शुक्राना सत्संग उसको शेयर करती हूँ। संगत जी, कृपा का आज अमावस्या 27 तारीख है और मॉर्निंग में जैसे ही मैंने अमृत वेला के लिए उठी हूँ तो गुरुपा का मैसेज आया था और कि तुझे तगड़ी नज़र लगी है, काली क्रिया काली माँ ही काटेगी। इस सत्संग में बताया हुआ एक उपाय कर तुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा। संगत जी, मैंने इस सत्संग को सुना और उनके साथ तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया था और वह बाद में पता चला उस सत्संग के माध्यम से कि ससुराल पक्ष वाले ही उनके ऊपर कुछ ऐसी काली क्रियाएं करा रहे हैं। तो संगत जी, मेरे घर में भी सेम प्रॉब्लम है। मेरे ससुराल के पक्ष में बोल लीजिए, मेरे मायके पक्ष में भी कुछ लोग हैं और जिन लोगों ने मतलब पता नहीं मेरे से उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ना मैं किसी से ना रिश्ता रखी हूँ सॉरी संगत जी, ना मैं किसी का बुराई करती हूँ, ना मैं किसी के घर जाती हूँ, ना मुझे किसी से कोई फालतू चीज़ें। मैं पता नहीं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि इस दुनिया में आज के डेट में लोग इतने परेशान हैं अपनी चीज़ों से, फिर भी लोग आज दूसरों की चीज़ों से जलते हैं और इस तरह से क्या क्या हो रहा पता नहीं संगत जी। मैं नहीं बता पाऊँगी। और मैं अब देखिए संगत जी, जैसे मैं सत्संग शेयर करने बैठी हूँ मेरे दिमाग से बातें भी गायब हो रही है। तो इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई है। जो भी लोग काली क्रियाएं कर, भगवान गुरुपा बस यही कहूँगी कि उनको बैकफायर कीजिए, क्योंकि अब तो नहीं बोलूँगी कि गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए सद्बुद्धि। गुरुपा, जिस तरह से मैं तड़प रही हूँ, जिस तरह से मुझे तड़पाया जा रहा है और जिस तरह से इतने सालों से मैं जो तड़प रही हूँ ना, तो मेरे अंदर आत्मा से मेरी अंतरात्मा मुझे बिल्कुल नहीं गवाही दे रही कि मैं उनको बोलूँ कि गुरुपा आप उनको सद्बुद्धि दीजिए। सद्बुद्धि देते हैं जो लोग एक बार दो बार गलती करते हैं, जो सालों साल किसी ज़िंदगी के किसी लोगों को दूसरों को तड़पाते हैं, उनको कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि नहीं, उनको ऐसे बैकफायर कीजिए गुरुपा, ताकि उनको पता चले कि तकलीफ़ क्या होती है। आपकी बेटी बहुत तड़पी है गुरुपा, आज भी तड़प रही है। इतने शरीर में परेशानी, ना उठ पा रही हूँ, ना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, ना अमृत वेला कर पा रही हूँ, जबकि मैं कितनी खुश, कितनी आसानी से सारा चीज़ें कर पा रही थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। आज 18-20 दिन हो गए हैं गुरुपा, ना मैं सत्संग शेयर की हूँ, ना अमृत वेला कर पाई हूँ, ना मेरे शरीर में वो एनर्जी है। इतनी प्रॉब्लम बता नहीं सकती संगत जी। और क्या हुआ कि बच्चे से संबंधित बहुत सारे गुरुपा का सत्संग आ रहा था कि तेरे मुंडे पर बहुत बड़ा कष्ट है। और संगत जी, पर फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि मेरा बच्चा अपने दोस्त के साथ स्कूटी लेकर शाम के टाइम में, वो लोग थोड़ा सा निकलते हैं लोग, 1 घंटा पौने घंटा निकलते हैं लोग और कुछ घूम घाम के कुछ खाकर वो वापस आ जाते हैं। तो फ्राइडे को वो गया, बोला मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी। तो गया स्कूटी लेकर संगत जी। तो पुलिस चौकी के साइड में ही के स्टेशनरी की दुकान थी। तो स्टेशनरी की दुकान पर वो लोग कुछ खा रहे थे। खाकर उन्होंने क्या किया था कि एक कोने में उन्होंने स्कूटी को पार्क किया था, पार्क में करके, और स्कूटी में ही उन्होंने चाबी लगा कर रखी थी। तो संगत जी क्या हुआ कि वो दोनों खा रहे थे, तो उसका जो फ्रेंड था उसने कहा कि संगत जी ये तो वर्ड जो मैं बोलने जा रही हूँ तो मैंने पहली बार उसके बच्चे के जब आया बताया तब मैंने सुना है, मुझे तो पता भी नहीं था ये सारी चीज़ें। तो संगत जी, उसका जो फ्रेंड था उसने कहा कि तूने स्कूटी में चाबी लगा रखा है और कोई ठुल्ला आएगा, ठुल्ला आकर अगर ले गया तो ऐसे ही करके उन दोनों ने आपस में कुछ बातें होते कर रहे थे। तो संगत जी, बगल में जो एक सिविल ड्रेस में जो बंदा था वो पुलिस वाला ही था और उसने मेरे दोनों बच्चों को बात करते हुए सुन लिया। और जैसे उसने सुना इस बात को, और सुनते ही क्या किया, खुंदक में खाकर उसने क्या किया, स्कूटी का चाबी निकाल लिया। और जो दूसरा वो सिविल ड्रेस में था, वो ड्यूटी पर नहीं था, उसने क्या किया, पुलिस स्टेशन में जाकर किसी एक दूसरे अपने फ्रेंड को बुला कर लाया, जो ड्यूटी में था, ऑन ड्यूटी था, उसको बुला कर लाया और उसने बताया ऐसे ऐसे दोनों बच्चे बात कर रहे थे। फिर उन लोगों ने क्या किया, स्कूटी ले जाकर थाने के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद मेरे बच्चे ने कहा कि सॉरी सर, गलती हो गया। उसके बाद एक गलती मेरे बच्चे से ही हुई
कि संगत जी कि मेरा बच्चा ने बोला कि आप कौन है, तो बोला कि क्यों तुझे क्या जानना है, तो बोला कि फिर आप आईडी दिखाओ अपना। बस उसने यही कहा क्योंकि वो सिविल ड्रेस में था बंदा। तो मेरे बच्चे ने कहा कि आप अपना आईडी दिखाओ पहले। तो उसने कहा कि मैं तेरे को क्यों आईडी दिखाऊं, तो मेरे मतलब इतना गलत वर्ड यूज़ किया संगत जी। वो बच्चे अभी 18 साल के हैं और वो इतना मतलब एक एजेड बंदा बच्चों के साथ इतना गलत लैंग्वेज यूज़ किया संगत जी, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ सत्संग के माध्यम से। और उसके बाद वो क्या किया, ज़बरदस्ती लेकर चला गया गाड़ी को अंदर। तो मेरे बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो मेरे बच्चे को ढकेल दिया, मतलब पुश भी किया और बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ किया। तो उसके बाद मेरा बच्चा मुझे फ़ोन करके बोला मम्मी ऐसे ऐसे हुआ। तो मुझे तुम एक्चुअली मैं बहुत डर गई संगत जी कि अब मैं क्या करूं। मैं बहुत कंट्रोल करके अपने आप को रोक रही हूँ संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे। मतलब मार्च से मैं देख रही हूँ कि पूरा मार्च चला गया, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। सर मैं अपने शरीर को लेकर इतनी थक चुकी हूँ, इतनी प्रॉब्लम, इतना तकलीफ, इतने हड्डियों में दर्द, पैर में, घुटने में, कमर में, मतलब बॉडी है ही नहीं। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती थी, योगा कर लेती थी। आज मैं शरीर को हिला तक नहीं पाती हूँ संगत जी। और आए दिन मैं पैरासीटामोल खा कर सोती हूँ कि ताकि मैं सुबह आराम से उठ पाऊँ, जो पेन है मेरे को कम हो सके। तो जो लोग भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जो लोग भी नहीं, तो मैं सचमुच बोल रही हूँ संगत जी, मेरे अंतरात्मा मेरे को एक बार भी नहीं गवाही देता कि मैं उनको बोलूँ कि सद्बुद्धि दीजिए, बिल्कुल नहीं कृपा उनके ऊपर बैकफायर कीजिए। मैं बहुत तड़पी हूँ, इतने सालों से मैं जो तड़प रही हूँ ना, मेरी आत्मा मुझे बिल्कुल नहीं गवाही दे रही है इस चीज़ के लिए। मैंने माफ़ कर दिया था, मैंने उस चीज़ को माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की कि कोई बात नहीं गुरुपा, वो उनका कर्मा है, उन्हें बैकफायर होगा या क्या करेंगे वो मतलब भगवान की जो भी है कर्मा उनको रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो लोग थकते नहीं हैं और वो लोग कोई भी चीज़ें ना अपनी, यहाँ तक कि वो अभी तक जो चीज़ें करना है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे पति चला गया, फिर भी उन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिली संगत जी। तो इस तरह से हुआ। फिर वो बच्चा मुझे फ़ोन किया, फिर एक अंकल आंटी मिले, फिर वो दोनों जाकर उन लोगों से मतलब वो आंटी भी काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ छोड़ दीजिए, बच्चे हैं अभी, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर गलती हो गई है तो हम बच्चों को, गलती अगर करते हैं तो हम बड़े हैं, हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं ना। आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर गलती करेंगे तो क्या आप इतनी बड़ी पनिशमेंट उनको दोगे। लेकिन उस बंदे ने भी उस आंटी को भी बहुत अलग तरीके से बात किया। और फिर उन्होंने ये भी कहा, वो अंकल जी ने कहा कि सर छोड़ दीजिए, इस बच्चे की फादर नहीं है, सिंगल मदर है। तो उस बंदे ने, आप देखिए संगत जी, ये एक वर्ड जो है ठुल्ला का बात है, ठुल्ले वर्ड की वजह से उस बंदे ने अपने ईगो पर ले लिया। जबकि ऐसा मुझे जो लगता है कि अगर ये वर्ड गलत है तो बैन होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो मेरा बच्चा और वो दोनों उस दिन बोल रहे थे, बल्कि आई थिंक ये सारे लोग बोलते ही होंगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बेटा को ये नहीं बोलना चाहिए था। मुझे नहीं पता था संगत जी, सच बताऊँ तो। जो भी हो, गलती हुआ, लेकिन सामने वाले बंदे ने एक मतलब ईगो पर लेकर ये सारी चीज़ें जो कुछ भी प्रॉब्लम हो सारी ईगो पर ले, क्योंकि कोई रीज़न नहीं बनता। उसने ना कुछ लीक कर दिया, यहाँ तक कि कुछ भी रिटर्न में लीक करने दिया कि मैं इस कारण बस तुम्हारे स्कूटी को जब्त कर रहा हूँ या सील कर रहा हूँ या ये तुमने किया है। मेरे बच्चे से उसने लाइसेंस मांगा, मेरे बच्चे से उसने RC मांगा। मेरे बच्चे ने जैसे दिखाने की कोशिश की तो उसने कहा कि कुछ नहीं देखना, उसको ढकेल दिया। लिटरली उसने उसको पुश किया और कुछ भी उससे मांगा, लेकिन कुछ भी देखा नहीं। मतलब अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसने स्कूटी को सील किया संगत जी। तो ये भी देखिए हमारे देश में कानून का, अगर ठीक है, अगर बच्चे ने ऐसे किया तो आप उसको ये करते कि हाँ बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, किस तरह से आप ये है कि पुलिस की ये वर्ड, एक अच्छा इंसान होता तो शायद वो उसको समझाता कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना, क्योंकि आप बढ़ रहे हो, आप लोगों का 18 एज है, तो आप लोगों को एक दायरे में रखकर बात करना चाहिए। एक रिस्पेक्टफुल पर्सन के बारे में इस तरह से नहीं बात करना चाहिए। एक पढ़ा लिखा शायद इंसानियत होने के नाते मुझे ख्याल से एक बच्चे को इस तरह से गाइड किया जाता है। जो भी हो, उस बंदे ने क्योंकि जो कुछ हुआ, बच्चों से जो गलती हुई वो तो समझ में आता, लेकिन सामने वाले बंदे ने जो कुछ किया वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारा कुछ किया, क्योंकि वो ड्यूटी पे नहीं था, ऑफ ड्यूटी वो उस बंदे ने सारी चीज़ें की है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, ये हुआ। उसके बाद उसने गाड़ी तो दिया नहीं, बहुत रिक्वेस्ट किया, वो अंकल आंटी भी रिक्वेस्ट किए लोग, लेकिन वो फाइनली गाड़ी नहीं दिया।
और भी एक चीज़ कहने जाऊंगी संगत जी, यहाँ पर एक चीज़ भी है कि यही कोई पावरफुल इंसान हो, कोई पॉलिटिशियन हो, तो संगत जी 1 मिनट टाइम नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे और भी उसके जो फ्रेंड सर्कल में थे, उन्होंने कहा था कि हमारे साथ हुआ था, लेकिन हमने तो एक मिनट में गाड़ी निकलवा लिया, क्योंकि मेरे पापा का फ़ोन आया था और उस बंदे ने गाड़ी दे दिया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसके पास पावर है वो तो बहुत ईजीली काम करवा लेता, लेकिन जिसके पास पावर नहीं है संगत जी, वो अपने किस तरह से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर पड़ते हैं, फिर भी लोग उनके ऊपर चढ़ के किस तरह से गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो ये हमारी यहाँ का जो एक क्या बोलूँ रूल्स रेगुलेशन बहुत ही गंदा है। किसी को बुरा लगे संगत जी तो मैं माफ़ी मांगूंगी, लेकिन जब किसी के साथ प्रैक्टिकल होता है तो उसको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें कितनी गलत हो रही हैं। संगत जी उस बंदे ने नहीं दिया, उसने कहा कि कल आप एप्लीकेशन लेकर आओगे, अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओगे, आधार कार्ड लेकर आओगे, सारा जो उन्होंने कहा था मेरा बेटा लेकर गया। लेने के बाद उन्होंने सारे सबमिट किए, एप्लीकेशन भी ले लिया, सारा सिग्नेचर करवा लिए मेरे बच्चे से। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, उन्होंने कहा कि शाम को 6:30 बजे के बाद आकर आप गाड़ी लेकर जाना। अच्छा, मेरा बेटा 6:30 बजे के बाद जब स्कूटी लेने के लिए गया संगत जी, उन लोगों ने मेरे बच्चों को स्कूटी नहीं दिया, क्योंकि सैटरडे था। मेरे बच्चों को लगा कि मम्मी सैटरडे है, शायद आज ना दे। अब मैक्सिमम बच्चे बोल रहे थे कि नहीं ये ऐसा नहीं करेंगे, ये तो हफ्ता 10 दिन नचाएंगे उसके बाद ही देंगे, लोग ऐसे नहीं देते हैं। लोग कोई पावरफुल इंसान है तो उनसे बात करो, तो तभी ये काम हो सकता है। संगत जी एक चीज़ है कि मुझे ना किसी से जब ये जो चीज़ें होती है, 1-2 लोगों से आप रिक्वेस्ट करोगे, एक तो कोई साथ देने वाला नहीं, सब मुंह से बोलते हैं कि जाओ करो, हम अगर लगेगा तो हम आएंगे। अगर जिसको साथ देना होता ना ग्रुप संगत जी, वो साथ में जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को, मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद तो मैंने बहुत सारे लोगों को चेहरे देख लिए, और इन उस रीज़न बस मैं अब किसी के साथ ना कनेक्शन रखना चाहती हूँ, ना मुझे किसी से उम्मीद है। मैं इसलिए अपने बेटे को भी मैंने मारा। मैंने कहा कि मैंने सचमुच संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, उस दिन मैं इतनी टूटी थी, इतनी टूट गई थी, जब मेरा बेटा फ़ोन करके बोला। मैं उसको हमेशा समझाती थी कि बेटा आराम से कोई काम करो, क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, एक भगवान के अलावा कोई दिखता नहीं है। एक इंसान, सिंगल इंसान नहीं है जो कहीं से, मैं चारों तरफ से अगर सराउंडिंग में अपनी आंखें दौड़ाऊँ ना संगत जी, मुझे कोई नहीं दिखता है। और लिटरली मैं इतनी परेशान हो गई थी, मैंने गुरुपा से भी कहा कि गुरुपा, मैं उस दिन अपने लिटरली मैं क्या बोलूँ संगत जी, मैं नहीं बता सकती उस दिन मैंने कैसे रिएक्ट किया था। और मेरा बच्चा आया, मैंने उसको बहुत मारा इस वजह से, क्योंकि मैं उसको समझाती थी कि बेटा हमारा कोई नहीं, हम किसके पास जाएंगे, इसलिए आराम से सारी चीज़ों करो। पासपोर्ट बनने में कल कुछ प्रॉब्लम हो गया बेटा, मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास जाऊँगी, कोई सुनने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, किसके पास जाऊँ मैं। संगत जी आप मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे कि मुझे क्या हुआ था उस दिन। और मैंने बेटे को बहुत मारा। मेरा बेटा उस दिन खाना नहीं खाया, रात के 3-3:30 बजे तक जगा रहा। बोला मम्मी मुझे, मेरा सिर फट रहा था, मुझे लग रहा था कोई भी नहीं। मुझे जब पता था बेटा, मैं आपको कितना समझाई हूँ बेटा कि मत करो, हमें नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में, जो गलत कर रहे हैं करने दो गुरुपा। संगत जी सॉरी संगत जी, किससे उम्मीद लगाऊं संगत जी, किससे उम्मीद लगाने जाऊं, किसको बोलने जाऊं। जिन लोगों को कहा बस वो वही कर रहे हैं कि जाओ देखो, होता तो होता, नहीं होता तो हफ्ता 10 दिन लगेगा, कुछ पैसे खाएंगे उसके बाद दे देंगे, लेकिन आपको नचाएंगे। ये क्या तरीका है संगत जी? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद लगाना? क्यों जाना इनके पास, क्यों रिक्वेस्ट करना? मुझे नहीं करना। फाइनली पता संगत जी मेरे मन में ये आया ना कि, और एक चीज़ बताऊंगी संगत जी कि कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे कोई। संगत जी मैं शायद बहुत इस दुनिया की उल्टी औरत हूँ। मुझे दुख में सुमिरन करना बिल्कुल नहीं आता है। मेरा दिमाग, मेरा शरीर ऐसा हो जाता है कि मैं दुख में एकदम चुप हो जाती हूँ। मुझे ना बात करना पसंद है, ना अरदास करना पसंद होता है। जब मैं खुश रहती हूँ मेरे जीवन में, जब सुख का पल होता तब मैं अरदास बहुत खुश होकर करती हूँ। मुझे सुख में सुमिरन करना पसंद है, दुख में करना बिल्कुल पसंद नहीं है संगत जी। मैंने कहा गुरुपा, मैं शांत हो गई थी संगत जी, मैं शांत हो गई थी। एक पल मन में ये था कि गुरुपा से यही कहूँ कि गुरुपा प्लीज़ आप साथ में जाइए, गुरुपा आप साथ में जाकर मेरे बच्चे का सारा काम करवा देंगे। संगत जी मेरे बच्चे को मैंने कहा, उसने कहा कि मम्मी आप जाकर अगर इस तरह से पावरफुल वर्ड में अगर आप बोलोगे, उनको डराओगे तो शायद वो कुछ। मैंने कहा कि बेटा मैं तो चलने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे बोला कि मम्मी आप मत जाओ, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, उनका बिहेवियर बहुत गंदा है मम्मी, बात करने का तमीज़ नहीं है उनको, मम्मी आप मत जाओ।
संगत जी वो मुझे नहीं लेकर गया, वो अपने दोस्त के साथ ही गया। वो उसका दोस्त भी बोला कि आंटी अब मत जाओ, मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता नहीं होता। संगत जी मेरा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसके बाद वो योग माया मंदिर जाता, मंदिर में जाता, हर दिन जाता है संगत जी। वो मंदिर गया, हनुमान जी से ये प्रार्थना की कि हनुमान जी आज मुझे, मैं अपना स्कूटी लेकर घर जाऊँगा और आप मुझे दिलवाओगे। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, वो थाने के पास खड़ा रहा और उसका जो सर थे जिससे वो ट्यूशन पढ़ता था, फिर उसने अपने सर को फ़ोन करके बोला कि मम्मी मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने सर को फ़ोन किया कि सर आप क्या कोई भी जानने वाला नहीं है जो मेरी मदद करे। और वो सर उठ कर गए, सर उठ के जाकर फिर उन्होंने किसी एक पावरफुल इंसान को फ़ोन किया जिनके घर में वो पहले ट्यूशन देते थे, उनको उन्होंने फ़ोन किया। फिर वो अंकल जी ने फिर थाने में फ़ोन करके किसी से बात की और वो बंदा 1 सेकेंड के अंदर, संगत जी बिलीव नहीं करेंगे आप, 1 सेकेंड के अंदर उस बंदे ने कहा कि उस बच्चे को भेज दो स्कूटी ले जाने के लिए। देखिए संगत जी, हमारे देश की कानून, हमारे देश का न्याय, कि अगर आप पावरफुल नहीं हैं, सक्सेसफुल लोग नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ हो सकता है और कैसा न्याय हो सकता है। संगत जी बिल्कुल मन नहीं करता। पता है संगत जी, उस दिन मैं गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी रही, माँ काली के स्वरूप के आगे बैठी रही। सॉरी संगत जी, मैं भावुक हो जाऊंगी। मैंने माँ से भी कहा, गुरुपा से भी कहा कि माँ मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी, मेरे अंदर बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं रही है और आप लोग मेरी परीक्षा बिल्कुल मत लीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगी परीक्षा। कोई भी, मुझे नहीं लगता है कि मेरा पाप इतना है कि इतना लंबा समय जो मैंने अपनी ज़िंदगी के काटे हैं, और कितना पूरी उम्र अगर कोई पापी का पश्चाताप ही करता रह जाएगा तो ये उम्र तो कम है। फिर माँ मुझे तो लगता 2-4 जन्म और लेना पड़ेगा, जो मैं अपने इतने, मैंने पता नहीं किस जन्म के मैंने पाप किए हैं कि ये जन्म तो कम पड़ गया, 40-50 साल भी कम पड़ गए। माँ रहने दो, माँ मेरी परीक्षा मत लो, मुझे नहीं जीना है। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं अंदर से इतनी टूटी हूँ ना, मुझे जीने का मन नहीं करता। मैंने गुरुपा से भी कहा, गुरुपा प्लीज़ मुझे मौत दे दो, मत दो परेशानी, मैं नहीं दे सकती परीक्षा, मुझे मौत दे दो माँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैं जीना चाहती हूँ? मैं दिल के किसी भी कोने में मेरा जीने का 1% चांस नहीं, मन नहीं है, इच्छाएं नहीं है, बस ज़बरदस्ती हंसना, बस ज़बरदस्ती हर एक चीज़ों को आर्टिफिशियल तरीके से सब कुछ करना। क्यों करना? मुझे नहीं करना है। अगर मैं पापीन हूँ, मेरा पाप ख़त्म ही नहीं होने वाले, तो मुझे उठा लो माँ, मैं नहीं दूंगी परीक्षा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं दे पाऊंगी, आपकी परीक्षा में सफल नहीं होना मुझे। दुनिया में इतने लोग गंदे हैं, दुनिया में इतने लोग पापी हैं, उनके साथ तो कुछ भी नहीं होता है। मुझे नहीं देना है परीक्षा, मुझे नहीं अपने कर्म कटवाने हैं, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्या करूँगी इतनी गंदी दुनिया में जी के, कहाँ जाऊँ मैं? और कौन सी इतनी बड़ी दुनिया में किसको आपने मेरे लिए बनाया है? कोई है जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं को समझे? आज तक इस जन्म का तो मैंने बस अच्छे ही कर्मों को करते करते इतने लात खा चुकी हूँ कि मुझे अब हिम्मत ही नहीं होता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि फ्यूचर में पता नहीं गुरुपा, हमेशा संगत जी हमेशा मन में रहा कि गुरुपा संगत जी का हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, पता नहीं क्यों मेरे मन में बचपन से था कि कुछ अच्छा कर्म करने, मुझे कुछ मदद करने, मैं मतलब इतनी ऐसी काबिल बन जाऊं कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना था। ये मुझे छोटा सा ही परिवार था, मैं, मेरा बच्चा, मेरा पति, संगत जी, मैं खुश होकर जीना चाहती थी। छोटा सा दुनिया था हमारा, खुशहाल भरा, खुद की नज़र लगी, दुनिया की नज़र लगी, नहीं पता है। हमेशा भगवान से कहते कि भगवान मैंने क्या मांग लिया था? ना मैं करोड़पति थे, ना अरबोपति थे, मिडिल क्लास फैमिली में थी, नहीं खुश थी, छोटा सा परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, जीना ही तो था मुझे, वो भी नसीब नहीं हुआ। एक अच्छा इंसान जब कुछ करने के लिए सोचता है, मुझे पता है, ये समझ में आता है कि उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, ठीक है। सचमुच मेरी ज़िंदगी में क्या है पता है संगत जी, चींटियों की तरह हो गई है कि हर बार कोशिश करती, हर बार गिरती, हर बार कोशिश करती, हर बार गिरती हूँ।
बचपन से स्ट्रगल की हूँ, बचपन से गिरती आई हूँ, उठती हूँ, गिरती हूँ, उठती हूँ, गिरती हूँ, उठती हूँ, कोई हाथ थामने वाला नहीं दिखा मुझे। इतनी बड़ी दुनिया में भगवान ने जो इस सृष्टि के निर्माण किया ना, किसी ने भी मेरा हाथ कभी नहीं थामा। भगवान भोले बाबा हमेशा मेरे साथ थे। उसका एहसास भी इस जन्म में अब हुआ है, क्योंकि भगवान को पता था शायद अब मेरी बेटी नहीं रह पाएगी, जी पाएगी। संगत जी, सचमुच मेरे अंदर ना जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। अधमरा जिंदगी, बस किसी तरह से उसको रगड़ना, घसीटने वाली बोलते, वो है जिंदगी मेरी। सॉरी संगत जी, आज का जो सत्संग है, आज इतने दिनों के बाद, 20 दिन 18 दिन के बाद जो मैं सत्संग शेयर भी की हूँ, तो बहुत सैड वाली जो सत्संग शेयर की हूँ, तो मैं सभी संगत से माफ़ी चाहूँगी, गुरुपा से भी माफ़ी चाहूँगी कि मुझे बिल्कुल नहीं बताना था। अपनी ज़िंदगी है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ आएंगी, सब कुछ। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, एक पल जब मैं परेशान होकर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। और आज के डेट में तो ये चीज़ें हैं कि भगवान है, कृपा है, शिव शक्ति है, महाशिव हमारे साथ है, तो हिम्मत मिल जाती है, फिर खड़ी होती हूँ। फिर कुछ चीज़ें होती है, फिर डाउन होती हूँ। आगे की क्या है कहानी मुझे नहीं पता संगत जी, माफ़ कीजिएगा। कृपा से भी माफ़ी चाहती हूँ, आत्मा दिल से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो। अब मैं अपना सत्संग जो है गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और आशा करूँगी कि जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ तो मैं दुख भरी बातें नहीं, बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ, ना कहना चाहती हूँ। हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ तूफान हैं, बस उससे लड़ने की हिम्मत मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू।